फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि समर वेकेशन के लिए मैं आई हुई हूं पहाड़ों में, और इसकी थोड़े व्यूज़ मैं आपको ऑलरेडी अपनी रिएक्शन वीडियो में दिखा चुकी हूं। जब मैं यहां पे आई थी तो मेरा सबसे बड़ा टेंशन यही था कि वहाँ से मेरी वीडियोज़ कैसे अपलोड होंगी, लेकिन जैसे तैसे कुछ सोल्यूशन निकाला गया, जिसकी वजह से मुझे यहाँ से थोड़ा सा मार्केट एरिया में जाना पड़ता है अपनी वीडियोज़ को अपलोड करने के लिए। उसके बाद मैं वापस घर पे आती हूँ। जो भी पहाड़ों में उत्तराखंड के लोग होंगे वो इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे कि उत्तराखंड में अभी भी कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे नेटवर्क की और वाईफाई का इशू होता है, लेकिन अपने काम को ध्यान में रखते हुए और अपनी रेगुलरिटी को बनाने के लिए मैं ये चीज़ें करती हूँ। तो इसी बीच में लखनीत का ब्रांड भी लॉन्च हुआ, आप सब जानते ही हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो एक बार जाके चेकआउट ज़रूर कर लेना www.netos यानी कि netos.com। तो जब ये ब्रांड लॉन्च हुआ था ना, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि जिस दिन ब्रांड लॉन्च होगा मैं अपनी साइड से कोशिश करूँगी कि मैं सेम डे पे कुछ ना कुछ अपने लिए ऑर्डर ज़रूर कर दूँ। लेकिन मेरे को जब यहाँ पे आना पड़ा, इसी दौरान ब्रांड लॉन्च हुआ और मैं इसी कश्मकश में थी कि मैं जिस जगह पे हूँ यहाँ पे नेटवर्क की इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या यहाँ पे मेरी डिलीवरी आ पाएगी, क्या मेरा ऑर्डर इस पहाड़ी क्षेत्र में आ पाएगा। तो मैंने इसीलिए थोड़ा सा नेटवर्क इश्यूज़ को सॉल्व करते हुए, क्योंकि पहले मेरी प्रायोरिटी यही थी कि ऑर्डर करने के लिए मेरे पास नेट तो होना चाहिए, तो अपने नेट को सॉल्व करते हुए जैसे तैसे करके एक वाईफाई कनेक्शन हमने यहाँ पे लगवाया, जिसकी वजह से अब थोड़ा सा मुझे राहत मिली। तो मैंने सोचा चलो आज मैं जाके अपने लिए ऑर्डर करती हूँ नेटॉस से। तो जैसे ही मैंने साइट खोली, साइट इतनी स्मूथली खुल गई और बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मतलब मैं ये बोलूँगी कि अगर कोई बच्चा भी जाके वहाँ से ऑर्डर करना चाहे ना तो बहुत स्मूथली चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं। फिलहाल कुछ लिमिटेड कलेक्शन है, लेकिन कलेक्शन बहुत ही रॉयल है, बहुत ही मज़ेदार है, समर फ्रेंडली कलेक्शन है सारा का सारा। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है, मतलब मेरे जैसे प्लस साइज़ वालों के लिए, क्योंकि अक्सर क्या होता था कि जब मैं भी कोई ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ या सोचती हूँ तो मुझे कोई चीज़ पसंद आती थी, लेकिन उस पर मेरा साइज़ अवेलेबल नहीं होता था। इस वजह से ना मैं बहुत डिसअपॉइंट हो जाती थी कि शिट यार, मतलब ये मुझे पसंद आया और मेरा साइज़ ही नहीं है। इसीलिए एक तरीके से ना मेरा ऑनलाइन शॉपिंग पर से विश्वास ही टूट गया था और मेरा फिर मन भी नहीं करता था कि यार प्लस साइज़ वालों के लिए तो कुछ बनाया ही नहीं है। लेकिन मैंने जैसे ही आज नेटॉस की वेबसाइट खोली तो दिल खुश हो गया मेरा, क्योंकि वहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स इस समय पे हैं उनमें सारे के सारे साइजेस अवेलेबल हैं। ये चीज़ ध्यान में रखते हुए कि हमारे इंडियन लोग फूडी बहुत होते हैं, और फूडी होने की वजह से कुछ लोग हेल्दी भी होते हैं, प्लस साइज़ भी होते हैं। और फिर प्लस साइज़ वालों का क्या मन नहीं करता फैशन करने का? बिल्कुल मन करता होगा उनका भी फैशन करने का। तो इसीलिए वहाँ पे सारे साइजेस अवेलेबल हैं। सॉलिड कलर में कुछ इतना प्यारा प्यारा कलेक्शन है, तो आप लोगों को ट्राई एक बार ज़रूर करना चाहिए। तो मैंने तो अपनी साइड से नेटॉस से आज अपना एक प्यारा सा ड्रेस ऑर्डर कर लिया है। मुझे पहले यही टेंशन हो रही थी कि क्या मेरे पहाड़ी क्षेत्र से, मतलब जिस जगह पे मैं हूँ, यहाँ का मेरा ऑर्डर एक्सेप्ट होगा या नहीं। लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि एक, मतलब आप ये समझिए कि मैं इस समय पे शहर से बहुत दूर हूँ, उसके बाद भी इस जगह पे भी मेरा ऑर्डर एक्सेप्ट हो गया। इसका मतलब ये है कि नेटॉस की डिलीवरी गांव से लेकर, शहर से लेकर कोने कोने तक है। तो जैसे ही मेरे पास ऑर्डर रिसीव होगा मैं आप लोगों के साथ उसके रिव्यूज़ और पहन के ज़रूर दिखाऊंगी। फ़िलहाल आप लोग भी अपनी अपनी जगह से ये बिल्कुल भी टेंशन में मत रहना कि आप जिस जगह से हो वहाँ पे डिलीवरी हो पाएगी या नहीं। ऑल ओवर इंडिया, गांव हो या शहर, सब जगह नेटॉस की डिलीवरी अवेलेबल है, प्लस सारे साइजेस में अवेलेबल है। तो आप जितना मर्जी खाओ, जितना मर्जी पियो, साइज़ की चिंता मत करो। अगर आप भी फैशन चाहते हैं, फैशन के साथ ट्रेंड को फॉलो करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल नेटॉस से ऑर्डर कर सकते हैं अपना मनपसंद साइज़। तो इसी के साथ अब रिएक्शन वीडियो में आती हूँ कि मैं आज बहुत ज़्यादा दिल से खुश हो गई कि मुझे मेरे हिसाब के खुले डुल्ले साइज़ वहाँ पे मिल गए, जो समर्स में पहनने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। उसके बाद अब बात करते हैं लखनीत की, क्योंकि
लखनीत कोई नए नए यूट्यूब के अंदर नहीं है, एक बहुत अच्छा नाम और एक बहुत जेन्युइन पर्सनालिटी के रूप में इन्होंने अपनी पहचान यूट्यूब के अंदर बनाई है। आज आई थिंक इनको 5 से 6 साल या इससे ज़्यादा ही हो सकता है यूट्यूब के अंदर हो गए हों, लेकिन अगर आज भी इन्हें कोई जानता है तो इनके डाउन टू अर्थ नेचर और इनके जेन्युइन नेचर की वजह से। बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल मिलावटी बात नहीं करते, चाहे वो जोमेटो का कोई खाना हो, चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर होटल का कभी कोई रिव्यू हो। उन्होंने आज तक कोई भी रिव्यू आर्टिफिशियल नहीं दिया, या कोई भी रिव्यू, कोई भी प्रमोशन, कोई भी कोलैबोरेशन ऐसा बिल्कुल नहीं किया जिसमें वो अपनी जनता को गुमराह करें या अपनी जनता को गलत चीज़ें बताएं। उन्होंने बहुत ही सिलेक्टेड चीज़ें प्रमोट करी हैं जिनके रिव्यूज़ वाकई में अच्छे थे, तो यहाँ से उनकी जेन्युइनिटी पता चलती है। लेकिन कुछ लोग उन लोगों का भी इस्तेमाल करते हैं, आप समझ रहे हो। हम जेन्युइन हैं, लेकिन जो हमसे मिलने वाला हर बंदा जेन्युइन है इस चीज़ की गारंटी हम नहीं ले सकते। बहुत से लोग अप्रोच करते हैं लखन को, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमारी छोटी मोटी प्रॉब्लम में वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे या हमें एक बेहतर और अच्छा सजेशन देंगे, जो वो करते भी हैं। आप जानते ही हैं कि अगर यहाँ पे अच्छे यूट्यूबर्स की बात की जाए, देखिए वैसे तो अच्छे सभी हैं, लेकिन एक यूट्यूबर जो अपनी ऑडियंस के साथ इतना कनेक्टेड हो, अपनी ऑडियंस के साथ इतनी बातें करता हो, अपनी ऑडियंस के लिए इजीली अवेलेबल हो। यहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स के मैसेज बॉक्स भरे रहते होंगे और आई थिंक 100 में से कोई 2 लकी ड्रॉ ही बोलूँगी जिनसे वो बात करते होंगे। लेकिन जितने भी सब्सक्राइबर लखनीत के होंगे, आपको पता होगा कि लखन अपनी ऑडियंस के साथ कितना इंट्रैक्शन करते हैं। कहीं ना कहीं यही रीज़न है कि ऑडियंस भी उनको इतना ज़्यादा पसंद करती है, इसीलिए कभी किसी की हेल्प हो या किसी की प्रॉब्लम सुनना हो तो वो उसमें भी इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हमारे अराउंड सराउंड होते हैं जो हमसे कांटेक्ट भी करते हैं, बात करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते। रिस्पेक्ट हमेशा देखी जाती है आपके एक्शंस में, कि आपने अगर सामने वाले को अप्रोच किया है या उससे बात की है तो आप जेन्युइनली उस बंदे की रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं। क्योंकि बात करने आप उस बंदे से गए हैं, अपनी प्रॉब्लम लेके आप उस बंदे के पास गए हैं और एज अ जेन्युइन पर्सनालिटी उन्होंने आपको अपनी प्रॉब्लम का एक बेहतर सल्यूशन भी बताया, आपको मेक श्योर भी किया चीज़ों के लिए। लेकिन उसके बाद भी अगर आप सामने वाले की रिस्पेक्ट नहीं रखते हैं या उनके साथ स्मार्टनेस अपनी दिखाते हैं तो यहाँ पे आप अपना विश्वास खो बैठते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि अगर कोई एक बार आपका विश्वास तोड़े तो उसके ऊपर वापस से कभी भी विश्वास मत कीजिए। लखन बहुत लोगों से बात करते हैं, बहुत इंटरेक्टिव हैं जैसे कि मैंने बोला, लेकिन आप ये मुझे बताइए कि जब 2 लोगों के बीच की कॉन्वर्जेशन है और वो कॉन्वर्जेशन बाहर आती है या किसी तीसरे चौथे बंदे को पता चलती है और वो तीसरा चौथा बंदा किसी 5वें छठे बंदे को बताता है, तो इसमें आप लोग बताइए कि वो जो 2 जनों की बात है वो लीक किसने करी होगी। उन 2 में से किसी एक ने ही तो की होगी। तो यहाँ से आपकी लॉयल्टी पता चल जाती है कि 2 लोगों के बीच की बात जब तीसरे चौथे 5वें छठे को पता चल रही है तो यहाँ से पता चल जाता है कि सामने वाले ने तो आपसे बहुत जेन्युइन तरीके से बात की, लेकिन आपने सामने वाले के लिए अपनी ऑनेस्टी, अपनी लॉयल्टी नहीं दिखाई। तो इन फ्यूचर अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे बस ये बताओ कि आप किस मुँह से सामने वाले के पास हेल्प मांगने के लिए जाओगे, क्योंकि आपने तो उनकी बात का मान ही नहीं रखा, आपने उनकी बात का रिस्पेक्ट ही नहीं रखा। एक बंदा अपना सारा काम धाम साइड करके आपको अगर अपनी ज़िंदगी के 10-15 मिनट या आधा घंटा भी दे रहा है, जो काम करता है और जिसका इतना बड़े लेवल पे काम हो, क्योंकि लखनीत का कोई एक ही काम नहीं है कि उनका व्लॉगिंग का काम हो, मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे वो मल्टीपल चीज़ें कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर वो आपके लिए, आपको ना जानते हैं, ना आपका कोई रिश्ता है, ना ही उस प्रॉब्लम में उनका कोई भी रोल है, लेकिन उसके बाद भी अगर वो आपको अपने 10, 15, 20, 25 मिनट भी दे रहे हैं तो ये उनकी अच्छाई है। लेकिन सामने वाला उनकी अच्छाई को किस तरीके से यूज़ कर रहा है या कितनी उनकी रिस्पेक्ट कर रहा है, ये कहीं ना कहीं बीते दिनों बहुत सारी चीज़ें प्रूव हुई, जिसका कहीं ना कहीं लेसन आई थिंक एंड आई एम श्योर लखन को भी मिल गया होगा कि यहाँ पे लोग आते ज़रूर हैं उनसे बात करने, लेकिन वो बहुत कम लोग होते हैं जो उनकी बात का मान रखें या उनकी बात का सम्मान करें। तो मैं बस यही बोलूँगी कि आप लोग जब भी किसी से मदद मांगने जाओ या जब भी किसी के साथ अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करने जाओ तो हमेशा उस बंदे की, उस इंसान की बात की वैल्यू रखो, उस इंसान की बात का मान सम्मान करो, क्योंकि आप ज़िंदगी में सब कुछ कमा लोगे, लेकिन आप विश्वास अगर आपने किसी का एक बार तोड़ दिया तो वो विश्वास आप लाइफ में कभी नहीं कमा पाओगे।
और लखन जैसा इंसान जिसने हर टाइम हर किसी की मदद की हो, हमें पता भी नहीं है कि बैक कैमरा उन्होंने कितने लोगों की मदद की होगी, लेकिन अगर ऑन कैमरा बात करें तो हमें दिखता है कि उनकी जो फैमिली है वो कितनी डाउन टू अर्थ है और कितने हेल्पिंग नेचर के वो हैं। उसके बाद भी अगर कुछ लोग ये सोच के कि ये नादान है या ये बोलिए हेल्पिंग नेचर का है और उसके बाद उनका ही यूज़ करके उन्हीं की रिस्पेक्ट ना करें, तो फिर ऐसे लोगों को मैं ये बोलूँगी कि आपने अपने आगे के दरवाजे ना हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं। आज आपने एक इन्फ्लुएंसर का इस्तेमाल करा कर आप दूसरे का करेंगे, इस बीच में आपने जो गंवाया है वो आपने गंवाया है रिस्पेक्ट, वो आपने गंवाई है अपनी ऑनेस्टी, क्योंकि आपने बातें लीक भी करी हैं, क्योंकि आपने सामने वाले की बात को वैल्यू नहीं करी और आपने सामने वाले की बात का मान नहीं रखा, उसको रिस्पेक्ट नहीं दी। तो इन फ्यूचर मैं आपको यही बोलूँगी कि आप कभी भी किसी के पास जाएं, अपना कोई भी मैटर सॉल्व कराने के लिए, अपना कोई भी प्रॉब्लम लेके जाएं, तो हमेशा सामने वाले पे अपना विश्वास रखें। अगर आप अपनी मर्ज़ी से सामने वाले के पास गए हैं तो उसकी बात का भी वैल्यू रखें, उसी की बात का भी मान सम्मान रखें। इसी से आपके जो रिलेशनशिप है वो हेल्दी होती है और रिलेशनशिप में विश्वास आता है। विश्वास के बिना रिश्ते कुछ भी नहीं हैं। सारे रिश्ते आज की डेट पे विश्वास पे टिके हैं और ये विश्वास को अर्न करने के लिए ना सालों साल लग जाते हैं इंसान के लिए, और इसे गंवाने में चुटकी लगती है, चुटकी लगती है इसे गंवाने में। तो जो भी आप कमाओ, पैसा भरपूर कमाओ, लग्जरी भरपूर कमाओ, व्यूज़ भरपूर कमाओ, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपको कमाना है वो है सामने वाले का विश्वास, क्योंकि अगर एक बार विश्वास टूटता है तो वो विश्वास वापस से बनने में बहुत वक्त लग जाता है। तो मैं जानती हूँ कि जितना विश्वास व्लॉगिंग में, यूट्यूब चैनल में एज अ इन्फ्लुएंसर लोगों ने लखनीत पे दिखाया है, ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लखन और नीतू ने अपना जो ब्रांड शुरू करा है, अपना जो क्लोथिंग ब्रांड शुरू किया है, इस पर भी वो ऑडियंस का विश्वास और उनके एक्सपेक्टेशंस को हमेशा जस्टिफाई ज़रूर करेंगे। तो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में ढेर सारे कमेंट्स करें, और अगर आपने अभी तक नेटॉस को जाके नहीं चेकआउट किया है तो प्लीज़ जाके चेकआउट कीजिए। आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपके मनपसंद साइज़ की और बहुत ही ब्यूटीफुल कलेक्शन के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।